ना फिज़ा आपी आई, ना खाला आई, ना खाला की बेटी आई। आखिर क्या वजह है कि गुड़िया की इकलौती बेटी की ना फिज़ा को कोई खुशी हुई, ना सगी खाला को कोई खुशी हुई। ददहाल वाले तो गुड़िया के वैसे नहीं गुड़िया को मुंह लगाते। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी लास्ट बेबी सी सेक्शन के साथ लास्ट बेबी और सी सेक्शन की लंबी तरीन स्टोरियाँ सुना के इस औरत ने दिमाग ख़राब कर दिया। और दूसरी तरफ शब्बो कैंची का ज़िक्र करूँगी कि जो बड़ा जिसको मान था, जो बड़ी बाजी जो ससुराल वालों को मुंह नहीं लगाती, जेठ मरा तो सगी भतीजियों ने एक बार भी फातिहा दरूद ना किया। यहाँ तक कि 40वें पर उनके घर जो ख़त्म दरूद था उस पर भी नहीं गई। वो भी मुअत्तर साहिबा गई थी इनके साथ, अगर आपको याद होगा पहली ईद जब थी उनकी। तो और चाचे फुफियाँ तो पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन चाचे जो हैं वो वैसे इनको मुँह नहीं लगाते क्योंकि ये ख़ुद उनको मुँह नहीं लगाती। तो इनकी माँ ने इनको बताया हुआ है बस तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं ना, तुम्हारी जो फैमिली है वो सिर्फ माँ बाप हैं और शोहर है, बस बाकी कोई नहीं है। बाकी लट्टर बट्टर हैं, उनको दिल करे तो मुंह लगाओ, दिल ना करे तो ना मुंह लगाओ। और फिर यहाँ पे बैठ के लंबे 14 अगस्त वाले दिन भाषण देने वाली बुज़ुर्ग शबाना जी और उनकी बुज़ुर्ग बेटी, जिसने शादी के कितने साल बाद, तकरीबन 12-13 साल बाद माशाल्लाह एक और बच्ची को जन्म दिया। और ऐसा जन्म दिया कि दुनिया देखती रह गई, दुनिया स्टोरियाँ सुनती रह गई, दुनिया को ऐसा उलझाया अपनी प्रेगनेंसी के कंटेंट में कि औरतें जो हैं वो पागल हो गई थी कि भाई कब स्टोरी आती है हमारी बुज़ुर्ग गुड़िया की तीसरे सी सेक्शन की, लास्ट सी सेक्शन की। और थिएटर में क्या हुआ, तमाम स्टोरियाँ सुना दी थी, पर लोग बेचैन थे, लोगों के दिल जो है वो बेताब थे वो स्टोरी सुनने को, जिसका लारा लगा रखा था। आखिर वो स्टोरी भी आ गई और खोदा पहाड़ निकला चूहा, सुन ली, मज़े आ गए, सुकून आ गया, सारा कुछ पता चल गया। अब आप लोग क्या चाहते हो कि वो पैदा होते जो वहाँ पे प्रोसेस होता है, पैदा किस तरह होती है, वो भी दिखा देती, फिर आपको चैन आता। तो कहीं ना कहीं हम देखने वालों का भी बड़ा कसूर होता है कि हम लोग जो है ना हर वो चीज़ हम लोग चाहते हैं हमें ये बताएं जो कि छुपाने की चीज़ होती है, बताना नहीं चाहिए। एक तो औरत वैसे ही सोशल मीडिया पे आके बेपर्दगी करके, अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह की नाराज़गी का बायस बन रही हैं, जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। ऊपर से फिर अपने टॉयलेट, अपने बाथरूम, अपने कमरे और अब तो लेबर रूम तक बात पहुंच गई है, नाउज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। उसके बावजूद कुछ अवाम ऐसी है जिनको चैन नहीं आता, उनको सुकून नहीं आता। और ये तो लोग चाहते ही हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स जो है ये तो चाहते ही यही हैं कि हमें कोई कंटेंट ये अवाम जो है वो मुहैया करे और उस पर हम वीडियो बनाएं। तो फिर लोग जो हैं, जब एक दो भी औरतें कमेंट कर देती हैं ना कि बाजी सुना दे प्लीज़, स्टोरी सुना दें, वो बात आप बता दें जो आपने नहीं बताई, प्लीज़ हमें बताएं कि आपके साथ ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ था, आपको कैसे टीका लगा, आपकी हिप में लगा, बैक में लगा, कमर में लगा, बाजू में लगा, किधर आपको टीका लगा था, आप पूरी सुन्न हुई थी, आप पूरी सुन्न नहीं हुई थी, क्या आपका सिर्फ पेट सुन्न हुआ था, क्या आप जाग रही थी, आप होश में थी, क्या आपकी बच्ची जब पैदा हुई आपने देखा था जब डॉक्टरों ने पेट से बाहर निकाली, क्या आपको उन्होंने दिखाया कि ये देखो तुम्हारी बेटी को अब जो है ना रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटी रो रही है, क्या आपने अपनी बेटी की रोने की पहली आवाज़ सुनी थी, वो भी बताएं प्लीज़। अभी तो मेरे ख्याल में गुड़िया ने तो बड़ी चीज़ें मिस कर दी हैं, गुड़िया मैडम तुमने तो बड़ी चीज़ें मिस कर दी हैं, तुमने तो इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई कि अपनी बेटी की पहली बार आवाज़ सुनी है दुनिया में आने के बाद। फर्स्ट टाइम जो है ज़ैनब रोई, कैसे रोई वो भी कैप्चर कर लेती, वो भी बना लेती वीडियो। तो लोगों का भी बड़ा कसूर है, सिर्फ इन दिखाने वालों का कसूर नहीं है, मैं कहती हूँ लोगों का भी बड़ा कसूर है। और अब वो वक्त दूर नहीं है जब ये आपको टट्टी पोटी भी दिखाएंगी और अपनी पेशाब की रंगत भी दिखाएंगी। ये देखें जी हमारा प्रेगनेंसी में हमारी पोटी कैसे आती है, क्योंकि ये लोग इनको कहते हैं, ये तो मौके की तलाश में बैठे होते हैं। जैसे अब इसकी चेती बहन को देख लें, जिसने अभी बात पक्की होने की एनिवर्सरी भी शेयर कर दी। एक एनिवर्सरी होती थी ना कि भाई चलो शादी हुई है, उस हद तक तो फिर भी
ठीक था कि चलो शादी हुई है, एक दिन है, याद रखते हैं मियाँ बीवी की हमारी इस दिन शादी हुई थी। लेकिन अब तो भाई हद हो गई है, अब तो रिश्ते को 2 महीने हो गए हैं, अब रिश्ते को 6 महीने हो गए हैं, अब रिश्ते को अब रिश्ता जुड़े, अब तो रिश्ता किस दिन बात पक्की हुई है उसकी भी एनिवर्सरी मना रही है, क्लैपिंग होनी चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, मैं कहती हूँ। और अभी तो ज़ैनब मैडम ने अपने घर भी आना है, उधर भी इसका वेलकम होना है। अभी तो नानी के घर बैठी है, नानी के घर वेलकम हुआ है ना, अभी सेकंड वेलकम होना है, उसकी जो है ना वो वीडियोस बननी है। और उसमें क्या होगा कि ज़ैनब पहली बार अपने घर में आई, ज़ैनब का अपने घर में पहला कदम, ठीक है। ज़ैनब कैसी लग रही थी, ज़ैनब ने कौन से कपड़े पहने, ज़ैनब ने फ़्रॉक पहनी, ज़ैनब ने नानी की दी हुई फ़्रॉक पहनी, या ज़ैनब ने खाला की दी हुई फ़्रॉक पहनी, क्योंकि और तो ज़ैनब को कोई मुंह लगा नहीं रहा, बस 2-3 बंदे ही बेचारी ज़ैनब को मुंह लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी नानी के और उसकी माँ के करतूत ऐसे हैं कि इस बच्ची को सिवाय 2-4 बंदों के अलावा किसी ने आके प्यार नहीं दिया, अपनी दुआओं से नहीं नवाजा। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ये जो शबो कैंची है, इसकी बड़ी बहन की बेटी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, और शायद उनका वो इकलौता बेटा है, पहले उसकी बेटियाँ थीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गुड़िया मैडम जो है ना, गुड़िया मैडम, इसने झूठे मुंह उसको मुबारकबाद नहीं पेश की। ये जाती रही हैं, ये मोतर भी गई है उनके कपड़े लेके उस बच्चे के, और अंबर भी गई थी, इसकी माँ भी गई थी, लेकिन ये नहीं गई। इसकी पता नहीं उससे क्या है, इसकी नहीं बनती उससे, इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई मसले मसाइल हैं, तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपने देख लिया कि अभी तक उधर से भी कोई नहीं आया इनको मुबारकबाद देने, यहाँ तक कि शब्बो कैंची की अपनी सगी बहन भी नहीं आई, जो कि कई बार आके इसकी वीडियो में भाषण दे चुकी है, आती है बड़े लंबे लंबे वो भी भाषण देती है। बहन किसकी है, वो भी शब्बो कैंची की बहन है, तो भाषण तो देगी ना। तो गुड़िया मैडम, अब पता चला जब किसी के लोग ये कहती हैं किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, तुम कितनी खुश हुई थी जब तुम्हारी देवरानी है, तुम्हारी वो कज़न है, खाला की बेटी है, उसका बेटा हुआ था, कितनी खुश हुई थी तुम झूठे मुंह तुमने उसका जिक्र नहीं किया, उसको मुबारक नहीं दी, उसके बेटे के कोई गिफ्ट नहीं लेके भेजे। आप बैठी रहो। अब नानी पहनाएगी सोने की चूड़ियाँ, और खाला पहनाएगी सोने की अंगूठियाँ, और मुअत्तर पहनाएगी चेन, और उसके अलावा ये 2-4 बंदों के अलावा कोई बंदा नहीं है जो मैं कहूँ कि इनके घर आया हो बच्ची की मुबारकबाद देने, कोई मिठाइयाँ, वो दोस्तियाँ शोस्तियाँ, वो फ़ायज़ा आपी, वो सारे बत्तख बुत्तख सारे गायब हो चुके हैं जी। क्योंकि ये इतने बदनामे ज़माना फैमिली है, इतनी बदनामे ज़माना फैमिली है कि इनकी बेटी ने अपना सब कुछ हिला के दिखा दिया, दूसरी बेटी ने अपना पेट नंगा करके दिखा दिया, ज़माने भर में अपनी सी सेक्शन की स्टोरियाँ सुना दी, चला दी चंद डॉलर्स के लिए। तो अब इनको ज़ाहिर बात है, हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, अभी तक तो वो आई नहीं है। लेकिन देखिएगा ये अब मेरी वीडियो के बाद और हमारी वीडियो के बाद अब हमने ये पॉइंट जो है उठाया है कि भाई किधर गई वो फ़ायदा बत्तख, क्योंकि दादकों में से तो कोई आता नहीं है, कज़न जो दादहाल की तरफ से जो इनके कज़न है वो तो इनको मुंह लगाते नहीं है, तो बस एक ले दे के वो बड़ी खाला है, उधर से भी कोई नहीं आया अभी तक। कितने दिन की हो गई है ज़ैनब, और ना ही वो बत्तख आंटी आई हैं, कितने दिन हो गए हैं। क्योंकि वो बत्तख आंटी जब जब इनके घर आती है ना, या ये उधर जाता है टब्बर जब तो ये इतने फ्री होते हैं कि उनकी बेटी का कोई ना कोई बेचारी की कोई ना कोई बात निकल आती है। तो तहसीन स्पेशली बड़ा फ्री हो जाता है उधर जाके, या इधर वो आए तो वो बच्ची जो है वो तो बहुत छोटी है, मासूम है, उसकी इतनी एज नहीं है, लेकिन हाइट उसकी है तो वो थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है। तो फिर कई बार कई रिएक्शन वालों ने उस पर भी तनकीद की है, मैंने तो नहीं की, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत सारों ने की भी है कि भाई ये क्या तरीका है वो बच्ची आती है उसके साथ हंसी ठट्ठे मजाक हो रहे होते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है वो ये बातें सुन सुन के उनको भी इज़्ज़त प्यारी है, लेकिन अभी तक उधर से कोई बंदा नहीं आया। तो ये भाषण जो है ना सिर्फ यूट्यूब की हद तक हैं, ये रिश्ते निभाने के जो चर्चे हैं, जो बातें हैं, ये सिर्फ यूट्यूब की हद तक हैं। भाई असल में इनकी ज़िंदगी ऐसी है कि इन्होंने कमल बेचारी जो हैं, रिएक्शन कमल जो हैं, उनके साथ इन्होंने एक क्लिप बनाया था, और ये इतनी बखील हैं, इतनी ये मुनाफिक हैं कि इन लोगों ने वो क्लिप तक नहीं अपनी चैनल पे चलाया, वो इंतज़ार करती रही कि कोई क्लिप चलेगा। और इसके अलावा भी मैंने एक
कमेंट पड़ा है अंबर की वीडियो में कि फ़लाँ जगह की वीडियो आप कब लगाएंगी, तो बच्चे वो कोई नहीं लगाएगी, ज़रूर आप उसमें होंगी इसीलिए आप बोल रही हो, तो तुम्हें तो वो नहीं दिखाएगी वीडियो में। तो भाई ये या फिर ये यही वाली वीडियो होगी जिसमें ये अभी अपनी एनिवर्सरी मना रही है, उधर भी इसको कोई फ़ैन जिसके मिले थे, शायद इसकी वो बात कर रही थी। तो चलो चल गया, अगर वो क्लिप तो था तो वो तो चल गया तुम्हारा इस वीडियो में। तो गुड़िया मैडम है कोई जवाब, है शबो कैंची, है कोई जवाब तुम्हारे पास इन बातों का कि किधर है तुम्हारी बड़ी बहन, किधर है तुम्हारी फिज़ा आपी, जिनको बढ़ा चढ़ा के पूरे रमज़ान में कभी एक इधर दावत हो रही है, कभी उधर दावत हो रही है, कभी इधर दावत हो रही है, कभी हर दावत में वो फिज़ा जो है वो घुसी होती थी अपने बच्चों को बच्ची को लेके। तो अब पता चला इनकी औकात क्या है। अब आएंगी भी तो ये खुद बुलाएंगी मुझे लगता है। दुआओं में रखिएगा याद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।